ओके सो हेलो एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पाइप को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने मेरा स्ट्रीमिंग का रीडेबल और राइटेबल स्ट्रीम के वीडियो को नहीं देखा है तो आप वो वीडियो को जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि आप कैसे रीडेबल स्ट्रीम के थ्रू डेटा को रीड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया है राइटेबल स्ट्रीम में कि आप राइटेबल स्ट्रीम को थ्रू कैसे डेटा को राइट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर पर्टिकुलर पाइप के बारे में बात करूँ, जो कि स्ट्रीम का एक मेथड है पाइप, और वो करता क्या है कि जो सोर्स से डेस्टिनेशन में हम डेटा को राइट करते हैं तो सोर्स जो रीड करने का स्पीड होता है डेटा का, जो मेमोरी में जो और राइट करने का जो स्पीड होता है वो डिफरेंस होता है। तो उसमें होता क्या है कि हमारे जो मेमोरी हैं वो ओवरवेल्म हो जाते हैं, यानी बहुत स्पीड से हम रीड कर पाते हैं डेटा को लेकिन उतनी स्पीड से राइट नहीं कर पाते हैं। तो पाइप मेथड इन चीज़ों को सिंप्लीफाइड करता है, और सिंप्लीफाइड करके वो जितने राइट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करता है। तो बेसिक्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ रीडेबल और राइटेबल स्ट्रीम वाली वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि कैसे एक फ़ाइल को रीडेबल फाइल बना स्ट्रीम फाइल बना सकते हैं और कैसे एक फ़ाइल को राइटेबल फाइल बनाते हैं, और क्या वो ओवरवेलमिंग स्टेट है जहाँ पे वो प्रॉब्लमेटिक होता है एक तरीके से हैंडल करना। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट मैं करने वाला हूँ अभी एक तो अपने इम्प्लीमेंटेशन से कि कैसे हम इसको, अगर पाइप को एक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन में देखा जाए तो कैसे ये काम करता है बिहाइंड द सीन, कैसे हम एक अपना स्ट्रीमिंग फैसिलिटी बना सकते हैं, और उसके बाद हम पाइप को समझेंगे, और साथ साथ हम पाइपलाइन एक मेथड है जो कि एरर हैंडलिंग के स्टेट के साथ आता है, उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने VS कोड में, और यहाँ पे मैंने कुछ बॉयलर प्लेट्स कोड लिख लिए हैं ऑलरेडी। तो पहला मैंने FS मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है, और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एक सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन बना लिया है। एक फ़ाइल है जिसका नाम है data.txt, और इसी data.txt को हम रीड करके एक अलग फाइल में रखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तो ओपन करना होगा इस data.txt को। तो कॉन्स्ट डेटा फाइल इक्वल टू fs.open, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ data.txt, राइट। और इसके बाद मैं यहाँ पे मोड दे देता हूँ कि कौन से मोड में ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं रीड मोड में ओपन करना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा जो फाइल ओपन हो चुका है, और अगर मैं बात करूँ तो ये फाइल हमें कुछ चंक्स ऑफ डेटा देता है, और उस डेटा को लेने के लिए हमारे पास एक रीड मेथड है। तो जो रीड मेथड होता है वो हमें एक चंक्स ऑफ डेटा देता है। तो एक बार हम उस डेटा को देख लें, तो यहाँ पे मैं लिखूँ डेटा और डेटा फाइल, और उसके बाद मैं इसमें लगाऊंगा रीड, जो कि ये मेथड है। और हमें इधर अवेट लगाना होगा क्योंकि ये एक प्रॉमिस API है, और उसके बाद हम डेटा फाइल डॉट रीड मेथड को कॉल करते हैं। ये डेटा फाइल रीड मेथड जो है वो हमें कुछ चंक्स ऑफ कुछ अमाउंट ऑफ डेटा रिटर्न करके देता है। तो अगर मैं आपको लॉक करके दिखाऊं कि वो कौन सा डेटा है और उसकी साइज़ क्या होती है, तो ये डेटा मैंने लॉक कर दिया, और डेटा डॉट यहाँ पे भी हमें अवेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है हमें। और यहाँ पे मैंने डेटा को लॉक कर दिया, और डेटा डॉट बफर डॉट लेंथ, इसको मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया। अगर मैं इसको रन करूँ तो नोड pipe.js, तो आप देख सकते हो कि ये एग्जैक्टली 16 किलोबाइट ऑफ डेटा हमें देता है, राइट। यहाँ पे अगर हमें खुद का स्ट्रीम बनाना है तो क्या हम इस बफर के डेटा को अगर एक डेस्टिनेशन फाइल में लिख दें तो हम एक अपना सम काइंड ऑफ स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और दिखाना चाहता हूँ कि डेटा के पास एक बाइट रीड की प्रॉपर्टी है, राइट। ये बाइट रीड करता क्या है कि जितने बाइट्स किलोबाइट्स आपने रीड कर लिए वो ये काउंट देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एग्जैक्टली वो बाइट्स रीड की प्रॉपर्टी हमें देता है। अब हमें करना क्या है कि इस बाइट रीड के जो प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमें डेस्टिनेशन फाइल में इस डेटा को लिखना है। इसे करने के लिए सबसे पहले तो हम एक टेस्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं।
डिस्ट फाइल मैंने बनाया await ifs डॉट ओपन और डिस्ट फाइल मैं लिख लेता हूँ और इसे मैं ओपन कर लेता हूँ राइट मोड में। राइट, अब इस डिस्ट फाइल में हमें डेटा फाइल के कंटेंट को लिखना है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि एक तो पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम है बाइट रीड। राइट, और इसमें फ़िलहाल मैं -1 रख लेता हूँ। ठीक है, एक वाइल लूप लगा लेते हैं और हम एक चेक लगा लेते हैं कि बाइट रीड की वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं है तब तक ये लूप ट्रू रहना चाहिए और चलते रहना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मैं डिस्ट फाइल डॉट राइट मेथड को कॉल करता हूँ और उसमें मैं डेटा डॉट बफर को राइट कर देता हूँ और उसके बाद मैं डेटा डॉट बाइट रीड की वैल्यू को बाइट रीड में असाइन कर देता हूँ। इससे सोर्स फाइल में अगर मुझे डेटा कम्प्लीटली मैं जब रीड कर पाऊँगा तो उसके बाद ये बाइट रीड की वैल्यू जो है वो 0 रिटर्न करेगा और जिसके कारण जो हमारा लूप है वो एंड हो जाएगा। राइट, तो अगर मैं इसको रन करूं तो आप देख सकते हो कि ये तो हमारा फाइल अभी सेव ही नहीं हुआ और अगर मैं इसको रन करूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिस्ट फाइल डॉट टी क्रिएट हुआ। ओके, तो यहाँ पे एक एरर आ चुका है क्योंकि ये एरर इसलिए आया कि ये लूप कंटिन्यूसली चल रहा है और जो हमने डेटा जो मैं रीड कर रहा हूँ वो एक टाइम रीड कर रहा हूँ, जबकि मुझे जो रीड करना चाहिए वो इस लूप में रीड करना चाहिए ताकि हर बार वो जो डेटा की वैल्यू है वो रीड करें और जब हम रीड करेंगे डेटा की वैल्यू तो यहाँ पे जो डेटा की बाइट रीड की वैल्यू है 0 आएगी। राइट, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करूँ तो आप देख सकते हो कि डिस्ट फाइल में हमारे पास वो डेटा राइट हो चुका होगा। एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि 1.46 GB डेटा राइट हो चुका है और उसके साथ साथ जो हमारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये तरीका है जिसके थ्रू हम सोर्स फाइल से डेस्टिनेशन फाइल में एक अपना सम काइंड ऑफ स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं और अगर मैं सिंपली बात करूँ तो यहाँ पे चंक्स बाय चंक्स डेटा को राइट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, एरर हैंडलिंग्स करनी पड़ती है, उसके बाद ओवरवेलमिंग का ध्यान रखना पड़ता है, हमें पता है क्योंकि हम रीड बहुत स्पीड से कर रहे होते हैं और राइट उसके कंपैरिजन में स्पीड स्लो होता है। तो पाइप मेथड इन चीज़ों को सिंप्लीफाई करता है। पाइप क्या करता है कि एक रीडेबल स्ट्रीम को लेता है और उसके बाद हम उस पूरे के पूरे कंटेंट को राइटेबल स्ट्रीम में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और ये जो पूरा काम है वो पाइप मेथड इंटरनली हैंडल कर लेता है। तो पाइप मेथड यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो मैं ये कोड को हटा देता हूँ और चलते हैं हम अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे। तो आप देख सकते हो कि 2 रीडिंग मोड होते हैं। यहाँ पे आप रीडेबल स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट मोड और वो जो डेटा मोड है बफर मोड वो होता है। और अगर मुझे रीडेबल स्ट्रीम को फ्लोइंग मोड में लाना है, ये मैंने दरअसल पिछले वीडियो में बात कर लिया है कि फ्लोइंग मोड क्या होता है, पॉज स्टेट क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर फ्लोइंग मोड में लाना है तो हमें डेटा इवेंट को लगाना होगा या फिर रिज्यूम मेथड को कॉल करना होगा या फिर पाइप मेथड को यूज़ करना होगा उस स्ट्रीम पे। राइट, ये 3 कॉल करने से हम यहाँ पे उस डेटा को फ्लोइंग मोड में ले आते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने ये स्टेट के बारे में भी ऑलरेडी बात कर लिया है पिछले वीडियो में, जो कि रीडेबल स्ट्रीम का ही वीडियो है, तो आप वो देख सकते हो। तो यहाँ पे रीडेबल डॉट फ्लोइंग की वैल्यू नल होती है इनिशियली जब हम कोई भी डेटा इवेंट या फिर पाइप नहीं लगाते तो, और जब हम पाइप यूज़ करते हैं या फिर डेटा इवेंट यूज़ करते हैं तो वो ट्रू हो जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पे फॉल्स भी होता है अगर हम अनपाइप करते हैं या फिर एंड कर देते हैं उस स्ट्रीम को। तो ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने कि पाइप मेथड आप यूज़ कर सकते हैं रीडेबल स्ट्रीम पे और उसके साथ साथ उसमें आप राइटेबल स्ट्रीम पास कर सकते हैं
और राइटेबल स्ट्रीम पास करने से रीडेबल स्ट्रीम के डेटा को हम राइटेबल स्ट्रीम में वो राइट कर देगा, राइट। सेम एग्जांपल को लेते हैं, डेस्ट फाइल को मैं डिलीट करता हूँ और हम पाइप मेथड के थ्रू चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एक स्ट्रीम क्रिएट करना होगा, तो कॉन्स्ट सोर्स स्ट्रीम रख लेते हैं और डेटा फाइल डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम कॉल कर लेते हैं इधर। तो यहाँ पे एक सोर्स रीडेबल स्ट्रीम क्रिएट हो गया और हम सिंपली डेस्ट स्ट्रीम क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट राइटेबल स्ट्रीम को कॉल कर लेते हैं, राइट। और इसके बाद हम सिंपली वहाँ पे एक ही मेथड है, सोर्स स्ट्रीम डॉट पाइप, और इसमें हम लगा देते हैं डेस्ट स्ट्रीम, राइट। और इतना ही लिखने से ये जो पूरा हमने पीछे लॉजिक देखा था वो पूरा का पूरा ये उसके साथ साथ एक बेसिक्स एरर हैंडलिंग भी कर लेता है, जिसमें वो स्ट्रीम को क्लोज़ करना हुआ या फिर जो ओवरवेलमिंग स्टेट होता है जहाँ पे आप कंटिन्यूसली राइट करते जाते हैं, तो उन चीज़ों को भी ये हैंडल कर लेता है, राइट। अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक टेस्ट फाइल डॉट txt क्रिएट होगा, जो कि अभी हमारे पास नहीं है, और उसमें हम सारा का सारा डेटा लिख चुके होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेस्ट फाइल डॉट txt क्रिएट हुआ और यहाँ पे एग्जैक्टली 1.46 GB ऑफ डेटा हम लिख चुके हैं। तो ये तो है यहाँ पे तरीका, और जिसमें हम सोर्स स्ट्रीम के थ्रू डेस्टिनेशन स्ट्रीम में डेटा को डाल सकते हैं, राइट। उसके बाद हम अगर इस स्ट्रीमिंग के जो स्टेट हैं उनको देखें तो मैं सिंपली यहाँ पे लॉग लगाने वाला हूँ कुछ, और यहाँ पे मैं उन जो रीडेबल स्ट्रीम के जो फ्लोइंग स्टेट हैं उनको एक बार देखने वाले हैं। तो सोर्स स्ट्रीम ही हमारा रीडेबल स्ट्रीम है और इसमें वो जो मेथड है वो है रीडेबल फ्लोइंग। पाइप यूज़ करने से पहले मैं इस रीडेबल फ्लोइंग को लॉक करने वाला हूँ और उसके बाद मैं इस रीडेबल फ्लोइंग को लॉक करने वाला हूँ। तो अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में जब तक यहाँ पे पाइप नहीं यूज़ हुआ है तो ये रीडेबल फ्लोइंग की वैल्यू हमारे पास नल है, और जैसे ही हमने पाइप यूज़ किया तो ये रीडेबल फ्लोइंग की वैल्यू जो है हमारा ये ट्रू हो चुका है, राइट। अब ये फॉल्स तब रिटर्न करता है जब हम स्ट्रीमिंग को क्लोज़ कर देते हैं या फिर अनपाइप कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा एक और मेथड का वो होता है जो कि है अनपाइप। और अनपाइप मेथड करता क्या है कि अगर हम रीडेबल स्ट्रीम के थ्रू राइटेबल स्ट्रीम में डेटा को राइट कर रहे होते हैं, लेकिन हम बीच में उन जो राइटेबल स्ट्रीम में उसको ब्रेक करना चाहते हैं, डेटा को जो राइटिंग का प्रोसेस है जो बीच में चल रहा होता है उसको अगर ब्रेक करना चाहते हैं तो उसको हम अनपाइप करते हैं। और अनपाइप करने से होता क्या है कि जो भी हम राइटेबल स्ट्रीम में डेटा को राइट करते हैं रीडेबल स्ट्रीम के थ्रू, वो वहाँ पे अनपाइप हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो ब्रेक हो जाता है जो पाइपिंग हो रही होती है। तो उसे यूज़ करने के लिए भी सेम ही तरीका है। तो सोर्स स्ट्रीम डॉट अनपाइप एक मेथड है जिसमें हमें डेस्टिनेशन स्ट्रीम फाइल को रखना होगा। तो ये एक सोर्स स्ट्रीम है जो कि सोर्स फाइल पे बना हुआ है, और डेस्टिनेशन फाइल जो एक डेस्टिनेशन स्ट्रीम को यहाँ पे पास करना होगा, ना कि डेस्टिनेशन फाइल को। तो ये डेस्टिनेशन स्ट्रीम को यहाँ पे मैंने पास कर दिया। अगर उसके बाद मैं इसको लॉक करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे वो जो वैल्यू है वो हमें फॉल्स रिटर्न होके देखने को मिलेगी। तो फॉल्स ये तभी रिटर्न करती है जब हम अनपाइप कर देते हैं, यानी जब हम स्ट्रीम वो ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे ये तो है पाइपिंग का मेथड जिसमें हम सोर्स स्ट्रीम से डेस्टिनेशन स्ट्रीम में जो भी डेटा का फ्लो है वो लिख सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि रीडेबल फ्लोइंग की वैल्यू है वो कैसे चेंज होती है अगर आप पाइप यूज़ करते हैं, अनपाइप यूज़ करते हैं, और इनिशियली उसकी वैल्यू क्या होती है, राइट। उसके साथ साथ जो पाइप एक इवेंट भी है जो कि राइटेबल स्ट्रीम पे लगता है, और ये जो इवेंट है वो तब ट्रिगर होता है जब आप रीडेबल स्ट्रीम से कुछ भी पाइप कर रहे होते हैं यहाँ पे राइटेबल स्ट्रीम में, राइट। तो फ़िलहाल मैं इनको कभी हटाने वाला हूँ इस कोड को,
और उसके बाद मैं यहाँ पे पाइप इवेंट को दिखाने वाला हूँ। और पाइप इवेंट हमेशा डेस्टिनेशन स्ट्रीम पे लगता है, यानी राइटेबल स्ट्रीम पे लगता है। तो डेस्ट स्ट्रीम जो कि हमारा राइटेबल स्ट्रीम है, जिस पे हम इवेंट अटैच करते हैं पाइप, और जब भी कोई रीडेबल स्ट्रीम पाइप कर रहा होगा डेटा को, तो यहाँ पे ये इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। तो यहाँ पे console.log पाइपिंग द डेटा, एक मैं सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे लॉग लगा देता हूँ, राइट। और अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पाइपिंग द डेटा कॉल हो चुका है, और यहाँ पे जो डेस्टिनेशन स्ट्रीम है, या फिर आप कह सकते हो राइटर स्ट्रीम है, उस पे ये मेथड अप्लाई होता है। जैसे ये अनपाइप इवेंट भी है, तो अगर आप कुछ भी अनपाइप कर रहे होंगे कभी, तो यहाँ पे हम अनपाइप इवेंट को यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आप अनपाइप कर रहे होंगे उन डेटा को, तो हम ये इवेंट ट्रिगर होगा, राइट। उसके साथ साथ ये तो थी पाइप मेथड की बात। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या इसे हमें प्रोडक्शन में यूज़ करना चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं। क्यों? इसका जवाब देता है हमारे पास पाइपलाइन मेथड। तो पाइपलाइन मेथड जो है, राइट, तो यहाँ पे पाइपलाइन मेथड करता क्या है, सेम जो पाइप मेथड कर रहा है, रीडेबल स्ट्रीम से डेटा को उठाता है और उसको डेस्टिनेशन, या फिर आप कह सकते हो राइटेबल स्ट्रीम में लिख देता है, और इनको एरर हैंडल भी करता है। तो आप ऐसे समझो कि एक एक्सटर्नल, आप समझो कि गार्ड की तरह यूज़ होता है, जिसमें हम न केवल डेटा को रीडेबल स्ट्रीम से राइटेबल स्ट्रीम में लिख रहे होते हैं, बल्कि उसके साथ साथ हम एरर भी हैंडल कर रहे होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। और यही एक प्रोडक्शन अप्रोच है, क्योंकि जब भी आपका एरर आएगा तो पाइप मेथड वहाँ पे वो जो रीडेबल स्ट्रीम जो ओपन होगा उसको क्लोज़ नहीं करेगा, जो राइटेबल स्ट्रीम ओपन होगा उसको क्लोज़ नहीं करेगा, और जिसके कारण हमें मेमोरी लीक का प्रॉब्लम मिलता है और मेमोरी ओवरवेलम यूज़ हो जाती है। क्योंकि अगर बहुत सारे एरर्स आ गए प्रोडक्शन एप्लीकेशन पे, तो वो बिल्कुल आपके मेमोरी को कंज्यूम करता रहेगा, राइट, क्योंकि वो स्ट्रीम ही ओपन नहीं हुआ, वो क्लोज़ नहीं हुआ। तो आप पाइपलाइन मेथड को यूज़ कर सकते हो। पाइपलाइन मेथड के थ्रू वो सारे काम आप कर सकते हो जो कि रीडेबल स्ट्रीम से उठा के डेटा को यहाँ पे राइटेबल स्ट्रीम में डाल सकते हो, और ये पाइपलाइन के थ्रू ही पॉसिबल है, ठीक है। तो एक बेसिक यूज़ केस मैं दिखा देता हूँ पाइपलाइन का, और उसके बाद आप और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आप पाइपलाइन को पढ़ सकते हैं, राइट। तो पाइपलाइन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करना होगा, और इनको कमेंट में कर देता हूँ। और पाइपलाइन जो है वो स्ट्रीम का पार्ट है, तो हमें रिक्वायर करना होगा, राइट, नोड स्ट्रीम, और यहाँ से हमें मिलता है पाइपलाइन मेथड, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है पाइपलाइन, और यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे जो पाइपलाइन फंक्शन है इसमें हम सोर्स को यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे डेस्टिनेशन को यूज़ कर सकते हैं, और एक कॉल बैक फंक्शन दे सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने प्रॉमिस वाले पाइपलाइन को यूज़ नहीं किया है, तो हमें कॉल बैक के थ्रू एरर को हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सोर्स स्ट्रीम दे सकते हैं, तो आप जो सोर्स स्ट्रीम है वो मल्टीपल सोर्स स्ट्रीम भी दे सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप डेस्टिनेशन स्ट्रीम देते हैं, राइट। और उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन देते हैं जिसके थ्रू आप एरर को हैंडल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कॉल बैक मेथड में एक एरर आर्ग्यूमेंट मिल रहा होता है, और मैं यहाँ पे इस एरर को प्रिंट करने वाला हूँ, राइट। और इनके थ्रू भी हम रीडेबल स्ट्रीम से डेटा को राइटेबल स्ट्रीम में लिख सकते हैं। डेस्ट फाइल को मैं डिलीट करता हूँ, और इसको रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले डिलीट कर लिया मैंने, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेस्ट फाइल क्रिएट हो चुका है, और हमें यहाँ पे कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा है, और उसके साथ साथ हमारे पास जो फाइल है वो हमें डेस्ट फाइल में राइट हो चुकी है, राइट। तो ये है पाइपलाइन मेथड जिसके थ्रू आप रीडेबल स्ट्रीम से डेटा को
राइटेबल स्ट्रीम में डाल सकते हैं विथ एरर हैंडलिंग। और अगर आपको यहाँ पे कोई भी तरह का एरर आता है तो आप चाहें तो यहाँ पे सोर्स स्ट्रीम और डेस्टिनेशन स्ट्रीम को यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी एरर मिला हमें, तो सोर्स स्ट्रीम का एक डिस्ट्रॉय मेथड है, उसको कॉल कर सकते हैं। डेस्टिनेशन यहाँ पे डेस्टिनेशन स्ट्रीम का एक डिस्ट्रॉय मेथड है, उसको भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रीमिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, राइट। और पाइप मेथड पे भी ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग तरीका है, अलग अप्रोच है। लेकिन यहाँ पे पाइपलाइन मेथड इन चीज़ों को करने का एक बेहतर तरीका, बेहतर अप्रोच देता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।